नमस्कार। आरबीएससी क्लास 10 यूनिट 6 की जो बात कर रहे थे उसी का जो सेकंड पार्ट है वो है प्रमुख दुर्ग। उसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के कितने अंग बताए गए हैं? शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग माने गए हैं और उसमें पहला है राष्ट्र या राज्य कह सकते हो, दूसरा है दुर्ग, तीसरा राजा, चौथा मंत्री, गुप्तचर, खजाना और सेना। राष्ट्र, दुर्ग, राजा, मंत्री, गुप्तचर, खजाना और सेना, इस प्रकार शुक्र नीति में राज्य के 7 अंग बताए गए हैं और इन 7 में से एक है दुर्ग और इसी शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 भाग हैं और इसी शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा शुक्र नीति के अनुसार राज्य के अंग है वो है 7। दुर्गों के निर्माण संख्या की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का जो स्थान है, पहला स्थान है महाराष्ट्र का, दूसरा है दुर्गों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का और तीसरा जो स्थान है वो है राजस्थान का। दुर्ग निर्माण की संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का तीसरा स्थान है। उत्तर हो जाएगा सी, 3 नंबर। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक दुर्ग स्थित है वो है राज्य राजस्थान, यानी राजस्थान का दुर्गों के निर्माण की दृष्टि संख्या की बात करें तो वो स्थान हो जाएगा तीसरा। राजस्थान में दुर्गों की स्थापत्य के विकास का प्रथम जो उदाहरण है, राजस्थान का जो प्राचीन दुर्ग का उदाहरण मिलता है वो किस स्थल की खुदाई से मिला है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में प्राचीन दुर्ग का जो उदाहरण मिलता है वो मिलता है कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त जो पश्चिमी टीला था उस टीले से एक दुर्गनुमा संरचना मिली है। पहला जो स्थान है जहां से दुर्गनुमा संरचना मिली वो है कालीबंगा। 2013 में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो बैठक हुई यूनेस्को की, उसमें राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया गया था और वो 6 दुर्ग कौन कौन से? वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया जाता है। उनमें कौन कौन से थे? पहाड़ी 6 दुर्ग थे, आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर का सोनारगढ़, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ये तीनों ही हो जाएंगे, 3 का मतलब 6 दुर्ग है। ये पहाड़ी 6 दुर्गों को शामिल किया गया था वर्ष 2013 में। संगत बताइएगा, शुक्र नीति में राज्य के 7 भाग बताए गए और दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए, उनमें से हम बात करें। संगत बताइए, दुर्गों के संबंध में पूछा जा रही है। पहला दे रखा ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग को बोल सकते हो जल दुर्ग, ओदक या जल दुर्ग। धानवन दुर्ग जो है ऐसा दुर्ग जिसकी चारों ओर मरुभूमि हो, रेत ही रेत हो, जैसे कि जो पश्चिमी राजस्थान के दुर्ग है, नागौर का दुर्ग है, सोनारगढ़ जैसलमेर है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर है, बड़नेर दुर्ग हनुमानगढ़ है, ये धानवन दुर्गों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर मरुभूमि हो या रेत ही रेत कह सकते हो। एरण, छोटी मोटी झाड़ियां, कांटे और पत्थरों से घिरा हुआ जो दुर्ग है वो एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पारीख, पारीख, ख से खाई बनाइए, चारों ओर बहुत बड़ी गहरी खाई हो, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो। सब पर गौर करें आप, लिखा है पारीख, ख से बनाइए खाई, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो। अगला है पारीध, पारीध, पारी से बनाइए परिधि, परिधि से बनाइए दीवार, ऐसा दुर्ग जिनके चारों ओर दीवारें हो या प्रकोटा हो। परिध का मतलब परिधि, परिधि का मतलब हो गया दीवार। पारीख, ख से बनाइए खाई, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर खाई हो वो पारीख कहलाएंगे, जिनके चारों ओर दीवार हो वो पारीध दुर्ग कहलाएंगे। एरण, एरण का मतलब ऐसी छोटी मोटी झाड़ियां कंकड़ पत्थर हो वो दुर्ग एरण की श्रेणी में आएंगे। धानवन, पश्चिमी राजस्थान में जो धान होता है वो मरुभूमि में ही होता है, तो याद रखिएगा धानवन दुर्ग का मतलब है मरुभूमि से घिरे हुए जो दुर्ग है वो धानवन की श्रेणी में आएंगे। औदक का मतलब हो गया जल। चारों कथन सही है, करके 5 हो गए, पांचों कथन सही।
सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? तोड़, भैंसरोडगढ़, लोहागढ़, गागरोन। तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ जो जल दुर्ग का उदाहरण है वो है गागरोन दुर्ग, झालावाड़। और ये दुर्ग काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है और इस संगम स्थल को सामेल जी के नाम से भी जाना जाता है। और गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ एवं दुलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुर्ग दो शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा धानवन दुर्ग का उदाहरण है? धान, पश्चिमी राजस्थान में धान होता है, अनाज होता है, रेत में, मरुभूमि में। तो धानवन का मतलब है मरुभूमि वाले दुर्ग। जालोर, तारागढ़, सोनारगढ़, चित्तौड़। धानवन याद रखिएगा, धानवन जो दुर्ग है वो पश्चिमी राजस्थान के दुर्ग है, इसमें आएगा सोनारगढ़। सोनारगढ़ के अलावा धानवन में बात करें तो इसमें नागौर का दुर्ग भी आएगा। इसके अलावा जूनागढ़ आएगा, जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर, भटनेर, हनुमानगढ़। दुर्गों की श्रेणी की बात करें तो एक दुर्ग दो तीन श्रेणी में भी हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा धानवन, सोनारगढ़। सघन बीहड़ में बना हुआ दुर्ग यानी वन दुर्ग का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन के अनुसार देखा जाए, केवल इस टाइप के प्रश्नों को रटना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार देखना है। गागरोन, सिवाना, नागौर, भटनेर। ये है जल दुर्ग, ये दोनों हैं धानवन दुर्ग, और ये हो गया वन दुर्ग, सिवाना। एरण दुर्ग के उदाहरण कौन कौन से? एरण दुर्ग, एरण दुर्ग के जो उदाहरण है ऑप्शन देखें, जैसे पहला सोनारगढ़ है, ये धानवन की श्रेणी में आ गया। तारागढ़ जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग या पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में आएगा। और इस ऑप्शन में देखोगे तो तारागढ़ पहाड़ी दुर्ग की श्रेणी में है। भरतपुर का लोहागढ़ है वो जल दुर्ग की श्रेणी में भी आएगा। जूनागढ़ है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। तो ये एक जो ऑप्शन है जालोर एवं चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ये एरण की श्रेणी में भी आएंगे। परिध, परिध से बनाया आपने परिधि, परिधि से बना दिया दीवार। परिधि वाले दुर्ग कौन कौन से हैं? चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर भी दीवार है, परिधि श्रेणी में है। और सोनारगढ़ के चारों ओर जो परकोटा है तो परिध की श्रेणी में ये दोनों दुर्ग आ जाएंगे। वह दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, सर्वश्रेष्ठ उत्तर कौन सा होगा? जहां सैनिक रहते हो, सैनिक जहां रहते हो वो सहाय दुर्ग, सॉरी सैन्य दुर्ग होगा। सहाय दुर्ग का मतलब यह है कि ऐसा दुर्ग जिसमें राजा के सगे संबंधी रिश्तेदार रहते हो वो सहाय दुर्ग होगा। और जहाँ सैनिक रहते वो सैन्य दुर्ग होगा। इसके अलावा धानवन दुर्ग का मतलब वो है कि ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर रेत मरुभूमि हो। ऐसा दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं राजा के सगे संबंधी, सगे सगियां सारे रहते हो वो दुर्ग है सहाय दुर्ग। सहायता के लिए आए हुए रिश्तेदार जहाँ रहते हो, राजा के सगे संबंधी जिस दुर्ग में रहते हो वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में आएगा। वैसे इस श्रेणी में सारे ही दुर्ग आएंगे जहाँ राजा रहते थे। सहाय दुर्ग के अलग से कोई स्पेशली उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको। जहाँ लोगों के निवास थे सगे संबंधियों, सहाय दुर्ग है। दुर्गों की सभी प्रकारों में सर्वश्रेष्ठ किसे माना गया है? औदक दुर्ग यानी जल, सैन्य, धानवन, पारीख। तो याद रखिएगा जो सैन्य दुर्ग है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। सैन्य दुर्ग सभी प्रकार के दुर्गों में सैन्य दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुर्ग जो पारीख, गिरी एवं एरण का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सोनारगढ़ हो जाएगा धानवन में, तारागढ़ गिरी दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ गिरी है और भटनेर धानवन है। तीनों का पूछा है जिनके चारों ओर खाई भी हो, पहाड़ी भी हो और झाड़ियां कंकड़ पत्थर भी हो तो वो उदाहरण हो जाएगा चित्तौड़गढ़। इस टाइप के जो प्रश्न है वो फिक्स रटने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन के अनुसार ही आप इनको कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान का गौरव कहलाता है,
चित्तौड़गढ़ या दुर्गों में बात करें कि किस दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता तो वो दुर्ग है चित्तौड़गढ़। ये कथन सही है आपका। का निर्माण मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद मौर्य कह सकते हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण है तो वो मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। ये कथन भी सही है। बप्पा रावल ने मान मोरी को हराकर दुर्ग जीता था। दोनों बातें याद रखें। चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण है वो मौर्य राजा चित्रांग ने करवाया था। बप्पा रावल जो गुइल शासक थे उन्होंने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता था। ये कथन भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम कर दिया था खिजराबाद। ये कथन भी सही है। 1, 2, 3 और 4। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्गों पर स्थित प्राचीन दुर्ग जो 3 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में शाखाओं के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ है। 3 प्रसिद्ध शाखे हुए थे 1303, 1535 और 1568। कई बार ये सन आपको अलग मिलेंगे जैसे तो क्योंकि जैसे आक्रमण का साल और साके के साल में भिन्नता हो 1534 और 35 इस प्रकार आपको मिल सकता है। तो आक्रमण का वर्ष और साके के वर्ष में अलग हो सकता है। 1503, 1535 और 1568। याद रहे राजस्थान का जो इतिहास है वो ज्ञात शाखाओं की बात करें तो 12.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है। 12.5 शाखाओं को विशेष रूप से पढ़ा जाता है जिसमें चित्तौड़गढ़ में 3 शाखे हुए थे। सोनारगढ़ दुर्ग जैसलमेर इसमें 2.5 शाखे हुए थे। सिवाना दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। जागरण दुर्ग 2 शाखे हुए थे। भटनेर दुर्ग 1 शाखा हुआ था। जालोर दुर्ग 1 शाखा हुआ था। और राज्य का प्रथम जो शाखा है रणथंभौर का 1301, रणथंभौर में 1। ये जो 3, 2, 5, 5, 7, 7, 9, 10, 11, 12 और 12.5 राजस्थान के इतिहास में ज्ञात शाखाओं की बात करें तो वो कुल 12.5 शाखे विशेष रूप से पढ़े जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताइएगा। दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है। ये कथन सही है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेसा पठार पर है। सभी दुर्गों का सिरमौर कहलाता है या इसे राजस्थान का गौरव कह सकते हो। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया। ये कथन भी सही है क्योंकि इसे सिरमौर माना गया। गढ़ तो चित्तौड़ है बाकी सब गढ़ैया। 7 अभेद्य प्रवेश द्वार वाला ये दुर्ग है। 7 प्रवेश द्वार है। सर्वश्रेष्ठ माना है। सिरमौर कह सकते हो और मेसा के पठार पर स्थित है और इसके पास में गंभीरी और बेड़च नदियां बहती। सारे कथन सही है। ये प्रश्न इस टाइप से बनाए गए ताकि इसमें व्याख्या की आवश्यकता कम पड़े, आसानी से स्टूडेंट सीधा पीडीएफ पढ़े तो समझ सके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शाखे हुए थे 3 शाखे हुए हैं 1303, 1535 और 1568। 1303, 1535 और 1568। इनको थोड़ा सा यदि हम डिटेल से बात करें जो पहला शाखा हुआ 1303 इस समय शासक थे रतन सिंह। 1535 इस समय शासक थे मेवाड़ के विक्रमादित्य। तीसरा 1568 इस समय शासक थे उदय सिंह। पहले शाके के समय आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। दूसरे के समय था गुजरात का बहादुर शाह और तीसरे शाके के समय आक्रमणकारी था अकबर। 3 शाखे में 1303, 1535 और 1568। चित्तौड़ शाखाओं के संबंध में सत्य कथन बताइए। वैसे ही लिखा हुआ है। प्रथम शाखा आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा 1535 गुजरात का बहादुर शाह और तीसरा शाखा 1568 अकबर आक्रमणकारी था। तीनों कथन सही है। तीर जयमल राठौड़ जयमल मेड़तिया कह सकते हो मेड़ता के थे। नवपत्ता सिसोदिया का संबंध चित्तौड़ के किस शाखे से है। याद रखिएगा 3 जो शाखे हुए पहला 1303
दूसरा 1535 और तीसरा 1568। पहले साकेत समय शासक थे रतन सिंह और रतन सिंह के सेनापति थे गोरा बादल। दूसरे साके के समय शासक थे विक्रमादित्य और इस समय जो मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं वो करते हैं देवलिया के रावत बाघ सिंह और इनके सेनापति थे सज्जा एवं सिंहा। तीसरा जो साकौता 1568 शासक थे उदय सिंह और इस समय मेवाड़ की सेना का नेतृत्व करते हैं पत्ता सिसोदिया, जयमल मेड़तिया और इनके भतीजे वीर कल्ला राठौड़। हो जाएगा वीर जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया का संबंध है चित्तौड़ के तीसरे साके से। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है तुलजा माता तुलजा भवानी का जो मंदिर है यह है चित्तौड़ में। नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है। इसके अलावा नवलखा द्वार की बात करें तो वो रणथंभौर में है। नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ में। भामाशाह हवेली महाराणा प्रताप का सहयोग करने आर्थिक सहयोग करने वाले थे भामाशाह और उनके भाई ताराचंद कावड़िया, उनकी हवेली भी है। श्रृंगार चौरी महल चारों हैं, तुलजा भवानी मंदिर, नवलखा बुर्ज, भामाशाह हवेली और श्रृंगार चौरी महल। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित है उसी टाइप का प्रश्न है। त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर और रानी पद्मिनी महल, ये चारों दर्शनीय स्थल शामिल है। बुक्स में जितने भी नाम दे रखे थे उनको प्रश्नों के रूप में कवर किया गया है। दर्शनीय स्थल जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है यानी दुर्ग से संबंधित नहीं है, गोरा बादल महल, चित्रांग मोरी तालाब, संप्रति महल, जैन कीर्ति स्तंभ। याद रखिएगा जो संप्रति महल है कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग के जो मूल निर्माता थे वो थे संप्रति मौर्य। फिर जो नया निर्माण करवाया था वो करवाया था महाराणा कुंभा ने अपनी रानी कुंभल देवी के नाम पर। मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? मेवाड़ के शासकों की संकटकालीन राजधानी की बात करें तो वो है कुंभलगढ़। और यदि इसकी जगह बात करें मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी तो मारवाड़ के राजाओं की जो संकटकालीन राजधानी या शरण स्थली जो थी वो थी सिवाना और मेवाड़ के शासकों की थी कुंभलगढ़। किस दुर्ग को राजस्थान का एस्ट्रोक्सन कहा जाता है? एस्ट्रोक्सन की बात करें तो वो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है वो भारत की सबसे बड़ी महान दीवार के रूप में प्रसिद्ध है और इस दीवार की जो लंबाई है वो 36 किलोमीटर है, याद रखिएगा। अबुल फजल ने किस दुर्ग की बुलंदी पर लिखा यानी इसकी ऊंचाई पर लिखा कि ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती, नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में उसकी ऊंचाई के बारे में लिखा था कि ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कुंभलगढ़ दुर्ग के संबंध में सत्य सही कथन का चयन कीजिएगा। इसके शिल्पी थे मंडन, ये कथन सही है। कुंभलगढ़ दुर्ग के जो शिल्पी थे वो मंडन थे। दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है और जो भारत की महान दीवार है 4 घुड़सवार एक साथ दौड़ सकते हैं और वर्तमान घोड़ों की जगह गाड़ी की बात करें तो गाड़ी आराम से चल दीवार पर। दुर्ग का उत्तरी भाग ऊपरी जो भाग है वो कटारगढ़ कहलाता है और इस कटारगढ़ में एक बादल महल है और बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म
इसी दुर्ग में हुआ। और उदय सिंह का राज्याभिषेक और उदय सिंह का जो बचपन है वो इसी दुर्ग में बीता था। सारे कथन इसमें सही है। शिल्पी याद रखिएगा मंडन थे। निर्माता महाराणा कुंभा है और इस दुर्ग का जो निर्माण है महाराणा कुंभा ने अपनी रानी के नाम पर करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से? जालीबाव बावड़ी, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, जाली रानी का मालिया और मामादेव कुंड। इसी कुंड के निकट ही महाराणा कुंभा की हत्या की जाती है पुत्र उदा के द्वारा। भी चारों कथन सही है। उड़ना पृथ्वीराज महाराणा सांगा के भाई थे। उड़ना पृथ्वीराज की छतरी किस दुर्ग में बनी है? उड़ना पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में बनी है। 12 खंभों की छतरी है। और उड़ना पृथ्वीराज की रानी ताराबाई जो टोंक की थी, ताराबाई के नाम पर तारागढ़ दुर्ग अजमेर का नामकरण किया गया। ये बात भी ध्यान रखें। इस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा था, पहाड़ियों से घिरा हुआ कहा था। बख्तरबंद की बात करें तो वो है रणथंभौर। दो बातें याद रखें, अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है तो वो है रणथंभौर, और अबुल फजल ने किस दुर्ग की बुलंदियों ऊंचाई के बारे में लिखा है तो वो होगा कुंभलगढ़। दर्शनीय स्थल जो रणथंभौर में स्थित है, अमीर महल, चौहान राजा अमीर जो हट के लिए प्रसिद्ध है, रानी का महल, ठीक, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी। याद रखिएगा रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस छतरी का जो निर्माण है वो हमीर देव ने करवाया था। इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। हीर देव ने अपने पिता जैत्र सिंह की याद में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया था, क्योंकि इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया था। तो इस छतरी को आप 32 खंभों की छतरी कह सकते हो, रणथंभौर की छतरी कह सकते हो, जैत्र सिंह की छतरी कह सकते हो। इसके अलावा न्यायप्रिय राजा थे, न्याय की छतरी कह सकते हो। जोगी महल, त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, मीरा साहब की दरगाह, मीरा साहब की दरगाह, ये इस दुर्ग में नहीं है। 1 2 3 ये उत्तर हो जाएगा। 8वीं सदी में चौहान राजा रणथान, रणथंबन देव भी कह सकते हो, रणथान द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? नाम के जैसा ही है। तो इसमें देखिएगा रणथंबोर जो दुर्ग है, रणथान या रणथंबन देव भी कह सकते हो। और इसमें एक ऑप्शन दे रखा जाइन दुर्ग, ये रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहलाता है। इस दुर्ग को पार करने के बाद ही आप रणथंबोर दुर्ग पहुंच सकते थे। उस समय जब दिल्ली की जो सेना रणथंबोर आती थी उस समय बीच में पड़ता था ये रणथंबोर, से पहले पड़ता था जाइन दुर्ग। इसी प्रकार जैसे हम कहें जालोर दुर्ग कुंजी तो वो था सिवाना, रणथंबोर दुर्ग की कुंजी हो गया जाइन दुर्ग। 1301 में हुए साके एवं हमीर देव चौहान की वीरता हेतु प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? राज्य का जो पहला साका है वो होता है रणथंबोर में 1301। शासक थे इस समय रणथंबोर के, वो थे हमीर देव चौहान। और अमीर देव चौहान के जो सेनापति थे उन सेनापतियों को अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बूंदी प्रगने का लालच देकर अपने साथ मिला लिया था कि इन्होंने विश्वासघात कर लिया था रणमल एवं रतिपाल।
अलाउद्दीन खिलजी की विशेषता रही है, जहां भी जाता था आक्रमण करता था, पहला प्रयास ये करता था कि सामने वाले राजा के सेनापतियों को अपने साथ मिला ले। इस प्रकार की सफलता अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर में मिली थी। रणथंभौर के अलावा सिवाना, सिवाना के अलावा जालोर, वहां के सेनापतियों ने विश्वासघात किया था। तो यहाँ के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। अलाउद्दीन खिलजी ने इनको अपने साथ मिला लिया था। 1301 का राज्य का जो पहला जोर है वो होता है रणथंभौर। शासक है अमीरदेव और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है वो होता है उलूग खान। उलूग खान। इस दुर्ग को अणकला किला कहा जाता है। अणकला किला कह सकते हो, इसके अलावा कोमठ दुर्ग भी कह सकते हो, वो है सिवाना दुर्ग बालोतरा। वीर नारायण पंवार दुर्ग का जो निर्माण है 10वीं सदी में वीर नारायण पंवार के द्वारा करवाया गया था। अणकला किला या कोमठ दुर्ग कह सकते हो। याद रखिएगा, वीर नारायण पंवार का संबंध है सिवाना किले से, और वीर कल्ला राठौड़ का जो संबंध है वो चित्तौड़गढ़ किले से। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी यानी 10वीं सदी में किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार। और याद रखिएगा, वीर कल्ला रायमलोत की, इस टाइप का भी प्रश्न बनता है, वीर गाथा। वीर कल्ला रायमलोत की जो वीर गाथाएं हैं वो सिवाना दुर्ग से जुड़ी हुई है। वीर नारायण पंवार ने सिवाना दुर्ग का निर्माण करवाया था। शीतल देव के समय सिवाना का प्रथम साका होता है 1308 में, और चंद्रसेन ने अपनी सेना को संगठित किया था। यानी चंद्रसेन की शक्ति का जो प्रमुख केंद्र था वो सिवाना था। चारों ऑप्शन सिवाना से संबंधित दे रखे हैं। तो निर्माण का पूछा, वीर नारायण पंवार होंगे। वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं सिवाना से जुड़ी हुई है। और पूछा जाए वीर कल्ला राठौड़ की वीर गाथाएं कौन से दुर्ग से जुड़ी हुई है, तो उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आक्रमण के समय सिवाना दुर्ग के शासक कौन थे? वो थे शीतल देव। शीतल या सातल कह सकते हो, शीतल देव नाम था। और शीतल देव के सेनापति थे बावला पंवार। और इन्होंने विश्वासघात कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिल गए थे। वीर कल्ला रायमलोत की वीर गाथाएं सिवाना से जुड़ी है। पहले साके के समय शासक थे शीतल देव, और शीतल देव का सेनापति था भावला पंवार, जिन्होंने जो कुंड था, जल कुंड था, उसको दूषित कर दिया था। और ये बीका दैया जो चौथा ऑप्शन दे रखा है, ये थे जालोर के शासक काहानड़ देव के सेनापति। इन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिलकर कानड़ देव के साथ विश्वासघात किया था। तो हो जाएगा 2 नंबर। राव मालदेव ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद 1544 गिरी सुमेल युद्ध के बाद शेरशाह सूरी की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर किस दुर्ग में शरण ली थी? जोधपुर होते हुए सिवाना की तरफ आगे थे। जो शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी ने ख्वास खां के नेतृत्व में सेना जोधपुर भेजी थी, और उस समय ये सिवाना आ जाते हैं। मारवाड़ के राजाओं की जो संकटकालीन राजधानी थी वो सिवाना थी। रावचंद्र सेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र था वो सिवाना था। रावचंद्र सेन की शक्ति का प्रमुख केंद्र सिवाना था। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में रखी हुई है? गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग में रखी है। और तारागढ़ जो दुर्ग है वो बूंदी का है, क्योंकि ध्यान रहे तारागढ़ नाम के राजस्थान में 2 दुर्ग है, एक है अजमेर में, और उस तारागढ़ दुर्ग का जो नाम है वो उड़ना पृथ्वीराज की रानी ताराबाई के नाम पर रखा गया। और बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है, इसको ऊंचाई से देखने पर ये तारे के समान दिखाई देता है, इस कारण इसका नाम तारागढ़ रखा गया है। किस दुर्ग के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी के राजमहलों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। कर्नल जेम्स टॉड की बात करें, तारागढ़ दुर्ग बूंदी के जो राजमहल है उनको सर्वश्रेष्ठ बताया गया है।
लेकिन एक विद्वान थे रुडयार्ड किपलिंग, उन्होंने तारागढ़ दुर्ग बूंदी के राजमहलों को भूत एवं प्रेतों द्वारा निर्मित भी बताया है और इन्हीं दुर्गों को टॉड द्वारा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। मेवाड़ महाराणा जिन्होंने बूंदी विजय करने के प्रयास में उनकी हत्या हो जाती, मारे जाते हैं, वो मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा लाखा, कुंभा, छत्र सिंह यानी खेता कह सकते हो, और रतन सिंह सेकंड। छत्र सिंह यानी खेता, जिन्होंने बूंदी विजय प्रयास में उनकी मौत हो जाती है। मेवाड़ महाराणा जिन्होंने काफी प्रयासों के बावजूद बूंदी दुर्ग को जीत नहीं सके थे, प्रतिज्ञा कर ली थी। इस कारण अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने हेतु मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर ध्वस्त किया और इसकी रक्षा हेतु कुंभाहाड़ा शहीद हो गए थे। मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने बूंदी किले को जीतने की प्रतिज्ञा की थी लेकिन बूंदी के किले को जीत नहीं पाए थे, वो शासक थे लाखा। राजस्थान में तारागढ़ नाम के दुर्ग स्थित है। तारागढ़ नाम के 2 दुर्ग हैं और एक है अजमेर और एक है बूंदी। शेरगढ़ नाम के भी 2 दुर्ग है, एक है बारा में जो परवन नदी के किनारे, और एक जो शेरगढ़ है वो धौलपुर में है जो चंबल नदी के किनारे स्थित है। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण, दुर्ग जो ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण तारे के समान दिखाई देता है, वो तारागढ़ है बूंदी का। और तारागढ़ अजमेर का जो है, तारागढ़ नाम वो उड़ना पृथ्वीराज जो महाराणा सांगा के भाई थे उनकी पत्नी ताराबाई के नाम पर रखा गया है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण बर सिंह हाड़ा ने करवाया था। कई बार पेपर वाले इस प्रकार लिख देते बैर सिंह हाड़ा, बर सिंह हाड़ा द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है बूंदी का। बूंदी के राजमहलों में किस शासक के द्वारा चित्रशाला का निर्माण करवाया जाता है? बूंदी के राजमहलों में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध 2 स्थल है। चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया जाता है और इसके अलावा एक और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है रंग महल, और उसका निर्माण सत्रसाल यानी शत्रुसाल के द्वारा करवाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, चित्रशाला की बात करें तो उमेद सिंह और रंग महल की बात करें तो सत्रसाल या इन्हें शत्रुसाल भी कह सकते हो। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के निकट पर्यटक स्थल है। 84 खम्भों की छतरी, देवपुरा गांव बूंदी, शिकार बुर्ज, कुल सागर, नवल सागर। कुंड और बावड़ियों का जो शहर है वो बूंदी है। ये चारों ही पर्यटक स्थल है इस दुर्ग के निकट ही। सवाई माधो सिंह सेकंड ने किस दुर्ग में अपनी पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे? एक जैसे 9 महलों के लिए जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो नाहरगढ़ है, जयपुर। महलों वाला दुर्ग। सुदर्शनगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? इस साल का जो बीएसटी से एग्जाम था उसमें भी प्रश्न पूछा गया। सुदर्शनगढ़ के नाम से जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो है नाहरगढ़। महलों के लिए प्रसिद्ध है। माधो सिंह द्वितीय ने अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल भी बनवाए थे। मराठाओं से सुरक्षा हेतु नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। विशेष याद कीजिए, सवाई जय सिंह ने किस दुर्ग का निर्माण मराठाओं से सुरक्षा हेतु करवाया गया था? वो था नाहरगढ़। और इस दुर्ग की तलहटी में ही गेटौर है जहां जयपुर के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। नाहरगढ़ दुर्ग का नाम नार सिंह भूमिया के नाम पर रखा गया। दुर्ग के बाद नार सिंह का स्थान रत्नाकर पुंडरीक ने अन्य स्थान पर स्थापित किया था और वो स्थान कौन सा है? प्रश्न पूछा जा रहा है नाहरगढ़ दुर्ग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर किया गया? पहले तो ये याद रखिए, वो नाम किया गया नार सिंह भूमिया के नाम पर। दुर्ग निर्माण के बाद नार सिंह भूमिया का जो स्थान था वो बदला गया। किसके द्वारा बदला गया? रत्नाकर पुंडरीक के द्वारा। नया स्थान कौन सा तय किया गया? वो स्थान था अंबागढ़, याद रखिएगा, अंबागढ़। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ किस दुर्ग के दुर्गाध्यक्ष थे? विठल दास गौड़। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कौन सा दुर्ग बीठली पहाड़ी पर है। बीठली पहाड़ी और विठल दास ये मिलते जुलते नाम है। विठल दास जो गौड़ है वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर के दुर्गाध्यक्ष थे। और शाहजहां के जो पुत्र थे दारा सिकोह, दारा सिकोह का जो जन्म है वो भी तारागढ़ दुर्ग अजमेर में होता है।
14 प्रसिद्ध बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा? इस टाइप का भी प्रश्न पूछा गया। 14 प्रसिद्ध बुर्ज वाला जो दुर्ग है वो तारागढ़ अजमेर है, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह बुर्ज, ये 14 बुर्ज किस दुर्ग से संबंधित? वो दुर्ग है तारागढ़ और तारागढ़ अजमेर। कौन सा दुर्ग जो 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने उस दुर्ग को देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा कि ओहो, दुनिया का ये दूसरा जिब्राल्टर है। याद रखिएगा, राजस्थान के किस दुर्ग को जिब्राल्टर की उपमा दी गई है? तो वो दुर्ग है तारागढ़। और तारागढ़ कौन सा, ये भी याद रखिएगा, तारागढ़ अजमेर को राज्य का जिब्राल्टर कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार गढ़ बीटली, बीटली पहाड़ी, विठलदास गौड़ का भी अभी नाम पढ़ा आपने, गढ़ बीटली पहाड़ी पर स्थित तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तारागढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो अजय राज ने करवाया था 1113 ईस्वी में। अजय मेरू के नाम से अजय राज ने, हालांकि इसमें दो नजदीकी ऑप्शन दे रखे हैं, अजय राज और अजय पाल। अजय राज एक प्रारंभिक शासक हुए थे 7वीं सदी के लगभग, लेकिन दोनों ऑप्शन एग्जाम में साथ में नहीं आएंगे, वैसे ये साथ में दे रखा है। अजय राज आप याद रखिएगा, जिन्होंने 1113 ईस्वी में अजय मेरू नाम के दुर्ग का निर्माण करवाया था। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? पुस्तक प्रकाश या इसे मान पुस्तक प्रकाश भी कह सकते हो, इसका निर्माण मान सिंह ने करवाया था, जो जोधपुर के शासक सन्यासी राजा के नाम से भी प्रसिद्ध थे। पुस्तक प्रकाश संग्रहालय मेहरानगढ़ का निर्माण मान सिंह के द्वारा करवाया गया था। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित तोपें कौन कौन सी? मेहरानगढ़ दुर्ग की कभी आपने यात्रा की हो या मौका मिले तो वहां ये तोपें देख सकते हो। कौन कौन सी तोपें हैं? किलकिला, शंभू बाण, गज्जक। एक बार ये प्रश्न भी पूछा, उसमें गज्जक दे रखा था, तो गज्जक वैसे एक मिठाई भी है, लेकिन इसके साथ में लिखा है तो ध्यान रखिएगा, किलकिला, शंभू बाण, गज्जक। गजनी खान, जमजमा, रहस्य कल्ला, कड़क बिजली, नुसरत, मीर बख्श, गुबार, धूड़ धानी, बिच्छू बाण, ये सारी की सारी जो तोपें हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग की। 3-4 नाम देके पूछा जाएगा ये क्या है, किलकिला, शंभू बाण, गुबार, धूड़ धानी क्या है? तो मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित तोपें हैं ये सारे, इसमें सही है। चौखेला उमाल किस दुर्ग में स्थित है? चौखेला उमाल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है और ये मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। इनका निर्माण राजा मालदेव द्वारा करवाया गया था। चित्रों के लिए प्रसिद्ध चौखेला उमाल का संबंध किस चित्र शैली से है या कौन से दुर्ग में है? मेहरानगढ़ याद रखिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से? पिछला महल, श्रृंगार यानी श्रृंगार चौकी, चामुंडा माता मंदिर जो मारवाड़ के राठौड़ों की आराध्य देवी है, मुरली मनोहर मंदिर, आनंद घन मंदिर। सारे दर्शनीय स्थल मेहरानगढ़ दुर्ग में। इस प्रकार के प्रश्नों को बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मिक्स होने लायक है। कई जो चामुंडा माता है राठौड़ों की आराध्य देवी है और श्रृंगार चौकी भी है। गढ़ चिंतामणि नाम से प्रसिद्ध दुर्ग है। ये जो चिंतामणि शब्द ही करणी माता से जुड़ा हुआ है, करणी माता ने जो नींव रखी है वो मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो करणी माता के आशीर्वाद से रखी गई। और बीकानेर का जो पुराना किला है बीका की टेकरी के नाम से प्रसिद्ध है, उस समय भी करणी माता का ही आशीर्वाद था। तो चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध दुर्गों की बात करें तो इसमें आएगा आपका मेहरानगढ़। और वैसे इसके अलावा आप कहें तो जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर भी साथ में हो सकता है। ऑप्शन इसमें एक ही है, मेहरानगढ़ दुर्ग जो गढ़ चिंतामणि के नाम से प्रसिद्ध है। राव जोधा ने किस वर्ष मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाकर जोधपुर की पहाड़ी चिड़िया टोंक पर लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया था? तो याद रखिएगा 1459 ईस्वी में निर्माण करवाया जाता जोधपुर का, और इसके ठीक 100 साल बाद उदय सिंह द्वारा उदयपुर शहर की स्थापना होती। 100 साल का अंतर है। मयूर ध्वजगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग जिसमें मोती महल, फतेह महल और फूल महल, फूल सब तो ये कॉमन कई दुर्गों में आएगा, मोती महल भी आएगा, पर इसमें साथ में दे रखा है मयूर ध्वजगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा मेहरानगढ़। चूरू किले का निर्माण
किसने करवाया था? चूरू किले का जो निर्माण है वो कुशाल सिंह ने करवाया था। ये प्रश्न पूछा गया है, 2-3 बार बोर्ड ने पूछा है। और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है शिव सिंह। शिव सिंह के समय याद रखिएगा बीकानेर की सेना ने आक्रमण किया था चूरू पर, और उस समय चूरू की सेना ने अपने राज्य की किले की रक्षा के लिए चांदी के गोले बरसाए थे। चांदी के गोले बरसाने वाला जो दुर्ग था वो कौन सा था? चूरू। और उसमें शासक शिव सिंह थे, और निर्माण की बात करें तो वो शासक थे कुशाल सिंह। अपनी रक्षा के लिए चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? चूरू। अकबर दुर्ग अजमेर के संबंध में सत्य कथन बताइए। अकबर द्वारा निर्मित जो अकबर का किला है या अकबर का दौलत खाना कह सकते हो, इसका निर्माण अकबर ने 1571-72 में करवाया था। ये अकबर का दौलत खाना एवं मैगजीन दुर्ग यानी शास्त्रागार, ये मुगलों के और मुगलों के बाद अंग्रेजों के समय भी शास्त्रागार के रूप में प्रयोग में लिया जाता था। मुस्लिम पद्धति से निर्मित राज्य का एकमात्र दुर्ग है ये। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना है वो अकबर यानी मैगजीन दुर्ग में बनवाई थी। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, ध्यान रखिएगा, मैगजीन दुर्ग कह सकते हो या अकबर का कह सकते हो, इसमें बनवाई थी। तो सारे कथन इसमें सही है। ब्रिटिश राजदूत थॉमस रो जहांगीर से मुलाकात के लिए किस दुर्ग में आया था? थॉमस रो ने सर्वप्रथम जहांगीर से मुलाकात की थी तारागढ़ दुर्ग, सॉरी अकबर का किला अजमेर। अकबर का किला अजमेर। थॉमस रो राजपुताना की यात्रा करने वाला जो पहला अंग्रेजी राजदूत वो था टॉमस रो, और जहांगीर से मुलाकात करता है अकबर का किला अजमेर या मैगजीन दुर्ग कह सकते। अंग्रेजों ने किस वर्ष मैगजीन किले को अपना शास्त्रागार बनाया था? अंग्रेजों ने किस वर्ष मैगजीन किले को अपना शास्त्रागार बनाया था? 1801। चीनी बुर्ज एवं सुनहरी बुर्ज किस दुर्ग की पहचान है? याद रखिएगा जो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर है, ये 37 बुर्जों के लिए प्रसिद्ध है। 37 बुर्ज, और सर्वाधिक बुर्जों वाला जो दुर्ग है वो सोनारगढ़ जैसलमेर है। इन 37 में से ये दो नाम दिए गए, चीनी बुर्ज और सोनारी बुर्ज का संबंध है, तो ये याद रखिएगा। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर को जमीन का जेवर के नाम से भी जाना जाता है। जमीन का जेवर नाम से जो प्रसिद्ध है वो है जूनागढ़। राजस्थान के किस दुर्ग के प्रवेश द्वार पर, प्रवेश द्वार जो है सूरज पोल पर चित्तौड़ साके में वीर गति को प्राप्त होने वाले जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है, इस प्रकार का जो दुर्ग है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, याद रखिएगा। चित्तौड़ के तीसरे साके में वीर गति को प्राप्त होने वाले जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां अकबर ने पहले आगरा किले में स्थापित करवाई थी, और इसी प्रकार की मूर्तियां बीकानेर महाराजा राय सिंह ने जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में भी स्थापित करवाई थी। राय सिंह द्वारा निर्मित लालगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, वैसे लालगढ़ बुक्स में मिस्टेक से ही लिखा गया, वैसे ही लालगढ़ नाम का जो पैलेस है इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया है। लालगढ़ ऑप्शन में वैसे नहीं आएगा। निर्मित दुर्ग जहाँ रतन निवास, रंगमहल, सरदार निवास, कर्ण एवं अनूप विलास, ये याद रखिएगा। बाकी वाले नए नाम आए, कर्ण सिंह शासक थे यहाँ के बीकानेर के, और अनूप सिंह भी बीकानेर के शासक थे, तो राजाओं के नाम से थोड़ा सा ध्यान रह सकता है। अनूप महल जो है वो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में होगा। इस दुर्ग के अलावा जो एक महल बना है उसका नाम है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस इस दुर्ग का नाम नहीं है, ये अलग से पैलेस बना है जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था अपने पिता लाल सिंह की। राजस्थान का वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? वेल्लोर की बात करें तो वो दुर्ग होगा भैंसरोडगढ़ चित्तौड़।
चंबल एवं बामनी नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग जिसका निर्माण भैंसा शाह एवं रोड़ा, भैंसा और रोड़ा वैसे तो एक ही होता है, भैंस को ही रोड़ा बोलते हैं, नहीं देने वाली जो भैंस है उसी को रोड़ा बोलते हैं वैसे तो, लेकिन ये दो व्यापारी मित्रों के नाम है भैंसा शाह एवं रोड़ा, कारण ने इसका निर्माण करवाया तो वो दुर्ग है भैंसरोडगढ़। भैंसरोड इस शब्द को ही देखो इसी में उत्तर है, भैंसा शाह एवं रोड़ा नामक दो व्यापारी मित्रों ने निर्माण करवाया वो दुर्ग है भैंसरोडगढ़। डोडगढ़ एवं दुल्लरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग, डोडगढ़ एवं दुल्लरगढ़ के नाम से जो प्रसिद्ध दुर्ग है वो है गागरोन झालावाड़, खिंची राजाओं का जो दुर्ग है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा किस दुर्ग में स्थित है? औरंगजेब के द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है वो है गागरोन में। इसके अलावा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी ने, मांडू का सुल्तान महमूद खिलजी द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है वो दरवाजा है ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में, लेकिन औरंगजेब द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है वो है गागरोन में। इसके अलावा एक बुलंद दरवाजा नागौर में भी। सूफी संत मीठे शाह अमीमुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग में ऋषि के पास में बुलंद दरवाजा बना हुआ जिसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। 1423 ईस्वी में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले गागरोन के शासक कौन थे? कि जो था 1423 की बात हो रही है, प्रथम शाका था। समय सॉरी गागरोन के जो शासक थे वो थे अचल दास खींची। 1423 में राज्य का जो पहला शाका हुआ था यहाँ 1423 में यहाँ गागरोन का पहला शाका हुआ था और दूसरा हुआ था 1444 और राजस्थान का जो राज्य का पहला शाखा है वो हुआ था 1301 में रणथंभौर। और कुल शाखाओं की बात करें तो वो हो गए थे 12.5। 11वीं सदी में डोडा परमारों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा था? डोडा परमार राजाओं द्वारा जो निर्मित दुर्ग है वो गागरोन था और उसके बाद खींची राजवंश के राजाओं का शासन होता है। यहाँ संत पीपा जी की छतरी कहाँ बनी हुई है? संत पीपा जी की जो छतरी है वो गागरोन दुर्ग में और पीपा जी की जो गुफा है वो है टोडा राय सिंह नगर टॉप। हालांकि अधीनस्थ बोर्ड ने पिछले पटवार भर्ती में प्रश्न पूछा गया था, कोर्ट में भी चल रहा है कि उन्होंने गलती से, क्योंकि इस बुक्स में संत पीपा जी की जो गुफा है वो गुफा गागरोन में लिखी हुई है लेकिन वो गलत है। गागरोन में छतरी बनी हुई है लेकिन जो गुफा है वो है टोडा राय सिंह नगर टॉप। पानी की विशाल टांकों एवं गुप्त सुरंगों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है, ये पहले की श्रृंखला में भी हमने बात की थी, वो है जयगढ़ जयपुर। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित दुर्ग जहां तोप डालने का मतलब है तोप बनाने का जो कारखाना था वो था जयगढ़। जय जयगढ़, जय जयपुर, जय जय सिंह, जय जय बाण। जयगढ़ दुर्ग जहां तोप डालने यानी तोप बनाने का कारखाना था। जालोर दुर्ग के संबंध में सत्य कथन बताइए। सूकड़ी नदी के किनारे है, पहली बात ये जालोर दुर्ग जो है सूकड़ी नदी के किनारे सोनगिरी पहाड़ी पर, सोनगढ़ कह सकते हो। जाबालीपुर यानी जालोर का पुराना नाम था जाबालीपुर। जाबालीपुर किले को सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है और सुवर्णगिरी की बात करें तो वह सोनारगढ़ जैसलमेर। यहाँ तोप खाना मस्जिद है, तोप मस्जिद के नाम से, और इस मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था संस्कृत पाठशाला को तोड़कर 1311 साके के समय। परमार राजा भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, इसी पाठशाला को तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी ने तोप मस्जिद का निर्माण करवाया था। उपयुक्त सभी कथन सत्य। असंगत बताइए शासक और स्थान का पूछा है। कानड़देव जालोर के थे, अमीर देव रणथंभौर के चौहान राजा थे, वीर कल्ला रायमलोत सिवाना के थे, और वीर कल्ला राठौड़ की वीर गाथाएं जो जुड़ी है वो रणथंभौर न होकर चित्तौड़गढ़ से जुड़ी हुई। किस दुर्ग की विशेषताएं हैं? ये विशेषताएं किस दुर्ग की है? बिना चूने के पत्थरों को जोड़कर निर्माण किया गया है।
दूसरा लिखा है पार्श्वनाथ जी जैन मंदिर है, दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रहालय है वहां पर। और इस दुर्ग के संबंध में अबुल फजल ने कहा था कि घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जिसाण। ऐसी स्थिति बताई थी अबुल फजल ने। शायद पानी नहीं मिला होगा रास्ते में तो दुखी होकर लिखा है, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर लोहे का। ऐसी स्थिति हो तो वो जैसलमेर पहुंच सकते हैं। उस समय कोई संकट आया होगा, अबुल फजल पर दुखी हुआ होगा, तो उन्होंने लिखा है। तो ये जो विशेषता है वो है सोनारगढ़ जैसलमेर। क्योंकि जैसलमेर का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, बीच सुनसान रास्तों में कई बार पानी नहीं भी मिले, जिस कारण अबुल फजल ने ये लिखा होगा। यही अबुल फजल जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग की बुलंदियों के बारे में लिखा था और जैसलमेर के बारे में लिखा था कि घोड़ा और लकड़ी का होना चाहिए, पैर पत्थर के हो और जो बख्तर लोहे का हो, शरीर का जो कवच है लोहे का हो। ऐसी स्थिति है तो ही जैसलमेर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार की कल्पना इन्होंने की है अबुल फजल ने। गज विलास, जवाहर विलास, रंगमाल और मोतीमाल दुर्ग। ये रंगमाल और मोतीमाल तो याद नहीं रहने, क्योंकि बहुत सारे दुर्गों में रंगमाल, मोतीमाल और बादलमाल दो तीन शब्द आए, एक आध शब्द पकड़ में आ सकता है। जैसे जवाहर सिंह जो शासक थे वो जैसलमेर के थे, गज सिंह और जवाहर सिंह, सोनारगढ़ जैसलमेर। जवाहर सिंह आजादी के समय जैसलमेर के शासक थे और जवाहर सिंह के बाद जो शासक थे वो थे गिरधर सिंह। एकीकरण के समय जो शासक थे वो गिरधर सिंह थे और आजादी के समय की बात करें उस समय शासक थे जवाहर सिंह। जसल भाटी द्वारा 1155 ईस्वी में निर्मित सोनारगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? वह त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी। धानवन दुर्ग जो लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देता है, धानवन दुर्ग वो है सोनारगढ़। समुद्र में लंगर डाले जहाज के समान दिखाई देने वाला जो दुर्ग है वो है सोनारगढ़। लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा सूरजमल राजकुमार थे उस समय करवाया था 1733 ईस्वी में। और लोहागढ़ दुर्ग के निर्माण के समय यदि राजा का पूछा जाए तो याद रखिएगा बदन सिंह होगा, क्योंकि उस समय महाराजा सूरजमल का राज्याभिषेक नहीं हुआ था। 1756 ईस्वी में होता है सूरजमल का राज्याभिषेक और इन्होंने किले का निर्माण करवाया 1733 ईस्वी में। और इस समय शासक थे बदन सिंह। भरतपुर के राजाओं की बात हम करें तो पहले आएंगे चूड़ामन, चूड़ामन के बाद आएंगे बदन सिंह और बदन सिंह के बाद आएंगे सुजान सिंह। सुजान सिंह को ही सूरजमल कहा जाता है, महाराजा सूरजमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूरजमल। लेकिन राजा का पूछा जाए, यदि राजा उसमें लिखा हो कि किस राजा के समय निर्माण होता है तो उत्तर होगा बदन सिंह। दिल्ली जीतकर अष्ट धातु का दरवाजा लोहागढ़ लाने वाले कौन थे? दिल्ली को जीतकर जब आ रहे थे, अष्ट धातु का दरवाजा था दिल्ली से लाने वाले थे जवाहर सिंह। ये जो अष्ट धातु का दरवाजा मूल रूप से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में था, अलाउद्दीन खिलजी से दिल्ली ले जाता है और दिल्ली से भरतपुर लाने वाले थे जवाहर सिंह। लोहागढ़ दुर्ग पर लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया था। इन्होंने 5 असफल प्रयास किए थे। आक्रमण किया था 1805 में। इसमें भरतपुर के राजा रणजीत सिंह थे और इन्होंने मराठा सरदार जो अंग्रेजों का विरोधी था यशवंत राव होलकर को शरण दी थी। का पीछा करते हुए लॉर्ड लेक आक्रमण करता है 1805 में। 5 असफल प्रयास किए जाते समय कहता है कि इसके लिए हवाई जहाज की आवश्यकता होगी जीतने के लिए, इसके बिना जीतता जाना संभव नहीं। 5 असफल प्रयास किए थे। मिट्टी से निर्मित पारी खाई वाला दुर्ग लोहागढ़ तक मोती झील का जल पहुंचाने के लिए किस नहर का निर्माण करवाया गया है? लोहागढ़ दुर्ग मोती झील। मोती झील का जल लोहागढ़ दुर्ग तक पहुंचाने के लिए सुजान गंगा नहर का निर्माण करवाया गया था, सुजान गंगा नहर। लोहागढ़ दुर्ग स्थित दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, पहचान कीजिएगा आप। किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, जवाहर सिंह जब दिल्ली जीत कर आए थे उस समय उन्होंने जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया था। कोठी खास, वजीर की कोठी,
दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर है। भरतपुर के जाट राजवंश की जो कुल देवता है वो लक्ष्मण है, और गंगा मंदिर वो मंदिर है जिसके निर्माण में 90 वर्ष का समय लगा था और राज्य के कर्मचारियों ने 1 माह का वेतन दिया था। तो ये सारे दर्शनीय स्थल लोहागढ़, दुर्ग, भरतपुर से संबंधित हैं। कालख दुर्ग कहाँ स्थित है? इस प्रकार के वैसे तो बहुत सारे दुर्ग है, बुक्स में दे रखा है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कालख दुर्ग जयपुर में है। काकोड़ का किला ये टोंक में है। और बसंतगढ़ दुर्ग, बसंतगढ़ या बसंती दुर्ग कह सकते हैं, सिरोही में है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। लक्ष्मणगढ़ दुर्ग स्थान याद है तो हो जाएगा, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग सीकर में है।